जब दुनिया जुल्म से भर चुकी थी, जब मस्जिद अक्सा में अजान की आवाज़ खामोश हो चुकी थी, जब इस्लाम को झुकाने वाले अपनी तलवारों से खुद को खुदा समझने लगे थे, उस वक्त एक मर्द उठा जो ना रजा था ना बादशाह, लेकिन वो बन गया कुद्स का फतह, इस्लाम का सिपासलार और इंसानियत का शान। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब। वो 1137 में इराक के शहर टिक्रीत में पैदा हुए। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असादुद्दीन शिर को मिस्र की तरफ हिजरत कर रहे थे, क्योंकि वो टिक्रीत के गवर्नर थे, लेकिन उन्हें सियासी वजह से निकाल दिया गया था। सलाहुद्दीन का बचपन हिजरत और बदलती हुई दुनिया के दरमियान गुजरा। उनका घराना कुर्दिश था, लेकिन इल्म और दीन से पुर था। बचपन से सलाहुद्दीन में एक अजीब सकून, वकार और अक्ल थी। उनकी परवरिश सिर्फ तलवार चलाने के लिए नहीं हुई थी। उनको कुरान, हदीस, फिक्र और इस्लामिक तारीख भी सिखाई गई। सलाहुद्दीन अक्सर रातों को जग कर इबादत करता। ये आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। जब सलाहुद्दीन जवान हुए तो उनके चाचा असादुद्दीन शिर को मिस्र में जंगों में मसरूफ थे। उस वक्त मिस्र पर फातिमी खिलाफत का राज था, जो कि शिया अकीदे के थे, जबकि सलाहुद्दीन का घराना सुन्नी था। शिरको ने सलाहुद्दीन को अपने साथ फौज में ले लिया। सलाहुद्दीन ने अपने पहले ही जंग में अपनी स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और हिम्मत का लोहा मनवा लिया। उस वक्त उन्हें मिस्र की सियासत समझने का मौका मिला। 1170 में जब असादुद्दीन वफात हुआ तो सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर आला बना दिया गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जवान सिपाही एक दिन दुनिया का सबसे अजीम सुल्तान बनेगा। वजीर बनने के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र में इस्लाहात का आगाज किया। फातिमी खिलाफत का असर कमजोर कर दिया, सुन्नत और कुरानी निज़ाम को वापस लाया। काजी, इमामात और मदारिस दोबारा कुरानी बुनियादों पर कायम किए। उन्होंने मिस्र के फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किया। हर सिपाही में एक नया जज्बा भर दिया। सलाहुद्दीन ने खुद सिंप्लिसिटी का मिसाल बनकर दिखाया। न जेवर, न ताज, न शान और शौकत, सिर्फ खिदमत। 1171 में सलाहुद्दीन ने फातिमी खिलाफत का खात्मा कर दिया। अब मिस्र भी उनके कब्जे में था और सीरिया भी। अब वो वक्त आ गया था जिसका इंतजार पूरी उम्मत को था। 1099 में जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलेम पर कब्जा किया तो मस्जिद अक्सा को खुदाया गया, हजारों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और इस्लाम के मरकजी शहर को काफिर फौज ने छीन लिया। सलाहुद्दीन इस वक्त सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वो मंजर, वो जलालत उसके दिल में इस तरह चुभ गई कि उसने कसम खाई, जब तक जिंदा हूं कुद्स को आजाद करूंगा। अब जब मिस्र और सीरिया उनके पास थे तो सलाहुद्दीन ने इस्लामिक दुनिया को यूनाइट करना शुरू किया। हर छोटी बड़ी सल्तनत को, हर काजी, हर इमाम, हर सिपाही को एक बात समझाई, कुद्स का दरवाजा सिर्फ एक साथ मिलकर खुला जा सकता है। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा चैलेंज था यूरोप के क्रिश्चियन क्रूसेडर्स। ये लोग पैलेस्टीन और शाम के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। उनका मकसद था मस्जिद अक्सा को गिरा देना, इस्लाम को मिटा देना। लेकिन सलाहुद्दीन ने दिल और जान से तैयारी की। मिस्र, यमन, सीरिया और हिजाज के फौजियों का एक यूनाइटेड लश्कर तैयार किया। उनकी फौज सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान से लड़ती थी। लेकिन अभी वो वक्त बाकी था जब इस्लाम का सूरज दोबारा मस्जिद अक्सा पर चमकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम था कि जेरूसलेम को फतह करना आसान नहीं। उस वक्त क्रूसेडर्स ने किला कुद्स, एकर, ट्रिपोली और टायर जैसे मजबूत शहरों पर कब्जा कर रखा था। मगर सलाहुद्दीन ने फैसला कर लिया था, या कुद्स या शहादत। उन्होंने सीरिया और मिस्र के तमाम फौजियों को एक परचम तले जमा किया। उनका मिशन सिर्फ जंग जीतना नहीं था, मस्जिद अक्सा में फिर से आजान गूंजना उनका असली मकसद था। 4 जुलाई 1187 दुनिया की तारीख का वो दिन आया जब इस्लाम और क्रूसेडर्स के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई। क्रूसेडर्स का लश्कर 70,000 फौजियों पर मुश्तमिल था। उनका लीडर था किंग गाय ऑफ लुजिगिनान। उनके पास यूरोप की बेस्ट आर्मी थी। लेकिन सलाहुद्दीन ने उनको एक ऐसे इलाके में लाया, हत्तिन के गर्म और प्यासे मैदान में, जहां ना पानी था न साया। सलाहुद्दीन ने उनकी रास्ते की कानातर काट दी और गर्म हवाओं में उनको घेर लिया। सलाहुद्दीन की फौज ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कुरान की तिलावत के साथ फौज ने हमला किया। क्रूसेडर्स की फौज प्यास से हलाक हो रही थी। आखिरकार इस्लाम के फौजियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
2 दिन के बाद जंग का फैसला हो गया। किंग गाय को कैद कर लिया गया और एक और बड़ा नाम, रेनल्ड ऑफ शातियो, जो मस्जिद अक्सा और मक्का पे हमले की धमकियां देता था, उसका गला काट दिया गया। 2 अक्टूबर 1187 से सलाहुद्दीन अयूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। 88 साल के बाद मस्जिद अक्सा से अजान की आवाज उठी। लोग रो रहे थे, सजदे में गिर गए। कुद्स की गलियों में अल्लाहू अकबर का सूर गूंज रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सलाहुद्दीन ने किसी का कत्ल नहीं किया, ना लूट मार हुई, ना इंतकाम। जो क्रिश्चियन लोग शहर में थे उन्हें अमान दिया गया। कुछ लोगों की आजादी खरीद कर दी गई। बच्चों और औरतों को नर्म दिल से रिहा किया गया। ये था असल इंसाफ, ये था असल इस्लाम। सलाहुद्दीन सिर्फ फौज का लीडर नहीं था, वो अखलाक का सुल्तान भी था। यूरोप के लोग जिन्हें ये मुस्लिम बर्बर समझते थे, अब उसी सलाहुद्दीन को नोबल एनिमी कह रहे थे। क्रिश्चियन क्रूसेडर्स का सबसे बड़ा जनरल रिचर्ड द लायन हार्ट भी सलाहुद्दीन का दीवाना हो गया। एक बार जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने अपना डॉक्टर और दवाएं भेजी। उनका टेंट भेजा ताकि धूप से बच सके। एक दुश्मन को भी इतना इज्जत देना, यह था सलाहुद्दीन का मिजाज। मस्जिद अक्सा के आज़ाद होने के बाद सलाहुद्दीन ने हर जगह मस्जिदन वापस बनवाए, मदारिस कयाम किए, उलमा को खुतबा और तालीम के लिए अपॉइंट किया। क्रूसेडर्स अब भी आसपास के इलाकों में थे, मगर सलाहुद्दीन ने उनसे जंग नहीं झेली। उनका कहना था, मैं अल्लाह के घर को आज़ाद करना चाहता था, नफरत नहीं फैलाना। जब यूरोप वापस गया क्रूसेडर्स का जनरल रिचर्ड, तो उसने कहा, I fought against a man who had more honor than all the kings of Europe. सलाहुद्दीन की अजमत इतनी थी कि क्रिश्चियन तारीखन भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक दर्स है, इंसाफ का, रहमत का और ईमान का। अब कुछ आजाद हो चुका है, लेकिन अब आएगा सलाहुद्दीन की आखिरी जंग, उसका बीमार होना और वफात, और वो लम्हा जब दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान कफन तक खरीद नहीं सकता था। कुद्स की फतह के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी जिंदगी इंसाफ, सुलह और दावत इस्लाम में गुजार दी, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 1152 में उनका जिस्म कमजोर होने लगा। दिन ब दिन बुखार बढ़ता गया और सुल्तान ने जंग का लिबास उतार दिया। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में वो पुराना जज्बा अब भी था। कुद्स का सूरज अब चमक रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने वजीरों से एक बात कही, मैं चाहता हूं कि मेरे मारने के बाद लोगों को दिखाया जाए कि एक सुल्तान का अंजाम क्या होता है। उनकी जिंदगी का आखिरी दर्दनाक लम्हा तब आया जब वजीर ने कहा, सुल्तान, खजाना बिल्कुल खाली है, कफन तक के पैसे नहीं हैं। एक ऐसा सुल्तान जिसने पूरी दुनिया जीती, मस्जिद अक्सा को आज़ाद किया, लाखों फौजों का लीडर रहा, मगर मौत के वक्त एक चादर भी उसकी मिल्कियत में नहीं थी। सलाहुद्दीन ने कहा, यही तो मेरी जीत है। मैं अल्लाह के लिए जिया और उसी के लिए मर रहा हूँ। 4 मार्च 1193 में दमस्कस के शहर में इस्लाम का शानदार फौजदार साले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस दुनिया से रुखसत हुआ। उनकी मौत पर न सिर्फ मुसलमान रोए, क्रिश्चियन यूरोप भी गमगीन था। तारीखदान लिखते हैं, It was as if the son of justice had। सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र दमस्कस में है। उनकी कब्र पर एक पत्थर है जहां सिर्फ इतना लिखा है, हाजा कब्रू सलाहुद्दीन। ये सलाहुद्दीन का कब्र है, न सोना न चंदी न इनवान, बस एक नाम जो तारीख का सबसे रोशन नाम बन गया। सलाहुद्दीन का कोई सियासी वारिस नहीं बना, मगर उसकी सोच, उसका जाज्बा, उसका ईमान आज भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। जब भी दुनिया अंधेरों में घूमती है, जब भी जुल्म बढ़ता है, तो सलाहुद्दीन का नाम उम्मीद की रोशनी बनकर उभरता है। दोस्तों, आज हमें लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी तारीखी किताबें या ये दावेदार चाहिए होते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन एक ऐसी मिसाल है जो कहता है, अगर दिल में ईमान हो तो एक तन्हा आदमी भी कुद्स को आज़ाद कर सकता है। जिंदगी में इज्जत पाना मुश्किल नहीं, मगर सलाहुद्दीन बनना वो हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूह को झंझोड़ देने वाले हीरोज की कहानियां हर मुसलमान तक पहुंचें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में लिखें, सलाहुद्दीन अयूबी जिंदा है।